बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे कि नवंबर का ये आखिरी अशरा पाकिस्तान की सियासत में क्या रुख अख्तियार करने वाला है और पाकिस्तान की सियासत नवंबर के इस आखिरी अशरे से क्यों जुड़ी हुई है, इस पर तफसील से आपको आगाह करेंगे। और दूसरा ये है कि कायद पीपल्स पार्टी, रहबर पीपल्स पार्टी असफ अली जरदारी मान गए हैं और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अली नवाज भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए हैं। इन मौज़ूआत पर हम आज आपको तफसील से आगाह करेंगे और प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जिन मौज़ूआत के मतलब आज हम आपको आगाह करने वाले हैं आपको उसका सही इदराक हो सके। और दोस्तों, जिन प्यारे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहबर असफ अली जरदारी मान गए हैं और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अभी इलेक्शन आने में तकरीबन 2.5 माह का अरसा बाकी है, लेकिन असफ अली जरदारी मान गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया है और ये इत्मीनान का इजहार उन्होंने वाज़े किया है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन पर यकीन रखते हैं और तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन को साफ और शफाफ कराएगा। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को अक्सरियत देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। बहरहाल ये असफ अली जरदारी का एक बड़ा दावा है और उन्होंने बड़ा दावा किया है, लेकिन ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि असफ अली जरदारी ने वाज़े किया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं और तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान का ये इलेक्शन इंतहाई साफ और शफाफ होगा। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और आसफ अली जरदारी के इस बयान को खुशाइंद करार दिया गया है कि आसफ अली जरदारी ने ये बहुत अच्छी बात की है ताकि इलेक्शन के माहौल को पुरसकून और बेहतरीन बनाया जा सके। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा इस्लामाबाद से रुकन असम्बली साबिक मलिक अली नवाज अवान भी मंजर आम पर आ चुके हैं और उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमाओं जहांगीर तरीन अलीम खान से मुलाकात करके बाकायदा तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अली नवाज अवान अचानक 9 नवंबर को गायब हो गए थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन अली नवाज अवान अचानक मंजर आम पर आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात करके अपने आप को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल किया। और चलते चलते हम आपको जिस अहम मौजू के मतलब आगाह करना चाहते हैं वो ये है कि नवंबर का ये आखिरी महीना पाकिस्तान की सियासत में क्या रुख अख्तियार करने वाला है और इस आखिरी दिनों में कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासत के फैसले इस माह के आखिर में मतवक्को हैं और ख्याल किया जा रहा है कि ये आखिरी अशरा बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस आखिरी अशरे में इमरान खान के मतलब और नवाज शरीफ की सियासत के मतलब कोई अहम फैसले होने वाले हैं और उन अहम फैसलों की रोशनी में ही पाकिस्तान की सियासत का तयन होगा। और क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें दायर की थी, लेकिन लंदन चले जाने के बाद उन अपीलों पर समाअत रुक गई थी, बल्कि
میاں محمد نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا، لیکن وطن واپسی پر انہوں نے عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا۔ اور پھر اس کے بعد نیب نے بھی یہ کہا کہ اگر ان کی اپیلوں پر سماعت شروع ہو جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 نومبر کی تاریخ کا تعین کیا ہے، 21 نومبر سماعت کے لیے مقرر کی ہے، جو قائد میاں محمد نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 21 نومبر کو یہ اہم سماعت ہوگی، جبکہ جو نیب ہے وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ انہیں ان اپیلوں پر یا سماعت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان کی سیاست بھی اسی ہفتے جڑی ہوئی ہے، اور سائفر کیس میں عمران خان کی متفرق درخواستوں پر 22 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ عمران خان کی متفرق درخواستوں پر سماعت کرے گا، اور عمران خان کی سیاسی حوالوں سے یہ سماعت کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے سائفر کیس کے حوالے سے جو درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، ان درخواستوں پر یہ 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا، اور اس کے بعد قانون اور آئین کے مطابق جو بات سامنے آئے گی اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا۔ اور اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ نومبر کا یہ آخری عشرہ عمران خان اور میاں محمد نواز شریف کے سیاسی مستقبل کے متعلق اہم فیصلہ کرے گا، اور اگر یہ سماعتیں کچھ آگے بھی چلی جاتی ہیں تو یہ تعین ضرور ہو جائے گا کہ مستقبل کی عمران خان اور نواز شریف کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔